भैया शराबी लोग पहली बात तो ठेके पे जो है शाम को पूरा दिन भर भीड़ लगी रहती है। तीन तीन विद्यालय चार चार यहाँ पे है। और उसके बाद कोचिंग सेंटर है, लड़कियां आती जाती हैं, पूरे रोड पे जाम लगा रहता है और लड़कियों को उल्टा सीधा बोला जाता है। और उसके बाद मंदिर परिसर में आकर यहीं पानी भरते हैं, यहीं बैठकर दारू पीते हैं। बोलने के बाद साथ में गाली गलौज मारपीट करते हैं। कई बार ऐसा हुआ, हमने शासन प्रशासन को सबको सूचना दिया, लिखित में सूचना दिया, साथ जाकर सामने सूचना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और कारण है कि यहाँ पे गरीबों की सुनवाई कोई है नहीं। जो बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है। ठेका जो है यहाँ के पार्टी यहाँ थाना कौन लगता है, चौकी कौन सी लगती है? थाना इनायत नगर, पुलिस चौकी बारून बाजार। बारून बाजार जी भैया। थाना प्रभारी निरीक्षक इनायत नगर और चौकी प्रभारी साहब, कम से कम ऐसे ऐसे मामलों को जो आप लोग संज्ञान लीजिए। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप लोग? अगर इस तरीके जो है बाबा जी आरोप लगाए। बाबा जी आपका नाम क्या है? स्वामी कृष्णाचार्य। स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज हैं और ये अंधी अंधा मोड़ है। यहीं पर श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर के यहीं पर आ रहे थे और यात्रा के दौरान यहीं पर रुके थे। और ये एक बहुचर्चित धर्म स्थल है। और इस स्थान के विषय में थोड़ा सा एक बार फिर से इन लोग को रिपीट करा दीजिए, क्या है इस स्थान की विशेषता? भैया ये स्थान त्रेताकालीन स्थान है, जबकि प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। और जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, इसी स्थान पे पहुंचने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने प्यास की अच्छा जाहिर की। तो इसी वृक्ष की किसी शाखा में उस समय कांवर को लगा के कारण कि अपने भारतीय धर्म संस्कृति में जमीन पे कांवर नहीं रखी जाती है। और पास में ही तमसा नदी है, बावड़ी झील, वहां पे जल भरने के लिए गए थे। और वहां पे उधर उस समय हिंसक पशुओं का बोलबाला ज्यादा था। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ निकले थे घूमने के लिए। जब श्रवण कुमार ने कमंडल लगाया कुंड में, तो उनको लगा कि कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। हिंसक पशु समझकर उन्होंने बाण चलाया शब्द भेदी, जो जाके श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार के सीने में लगा, श्रवण कुमार कराहने लगे, चिल्लाने लगे। राजा दशरथ उनके पास गए, पश्चाताप करने लगे। तो वहीं पे श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, पश्चाताप करने से अब कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। अब मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा आप पूरी कर दीजिए। वहां पे वो प्यासे बैठे हुए, उनको ले जाकर ये जल पिला दीजिए। वहां से लेकर यहाँ जल पिलाने आए, लेकिन ना उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, ना उनके मुंह से कोई जबान निकल रही थी, बोल पा रहे थे। बहुत कहने के बाद उन्होंने बहुत प्रेशर देने के उन्होंने बोले, कहे कि मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथों आपकी पुत्र की मृत्यु हुई। तो वहीं पे मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ, लीजिए जल पी लीजिए। तो वहीं पे श्रवण कुमार के माता पिता ने उनके हाथ से जल लेकर उनको श्राप दे दिया कि जैसे मैं जो है आज पुत्र वियोग में पति पत्नी मरने जा रहा हूँ, वैसे तुम भी चौथेपन में पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। तो यहीं पर उनको जो है बिठाया था श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को, और जल उधर फेंका था। जी जी, श्राप देने के बाद श्रापित जल वो उधर पीछे फेंका था, जहाँ पे आज कुंड बना हुआ है। जहाँ पर आज कुंड बना हुआ है। तो इस स्थान की जो है विशेषता ये है। और जो यहाँ के शराबी लोग हैं, शराबी लोग यहीं पर आते दारू पीते हैं, नल पर जो है पानी भरेंगे, यहीं पर जो है पूरा गंध मचाएंगे। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। आपने इसकी शिकायत किया लिखित में कहीं? लिखित में मैं ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट जाकर डीएम को, एडीएम को, आबकारी को, एसपी को और एसडीएम इनायत नगर को, थाना प्रभारी को 4-4-5-5 रजिस्ट्री और ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से कम 50 शिकायत हमने मुख्यमंत्री के यहाँ किया है। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन मैटर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से कमीशन, शराबियों का मैटर हाई कोर्ट चला गया। शराबी लोग यहाँ दारू पीते हैं। जी जी। और वहां से कमीशन रिपोर्ट जो है, पैसे के बल पर कमीशन रिपोर्ट बदलवा दी गई। अच्छा। हाँ। इतना आतंक, इतना रसूख, इतना पहुंच शराबियों का, भाई साहब ये क्या हो रहा है? नहीं है ये ठेकेदारों का पहुंच और मकान मालिक का पहुंच है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक यहीं गांव के हैं। जो कि उनके मकान में ठेका है, 50,000 60,000 साल का भाड़ा पाते हैं। 3-4 लोग घर भर वहीं दुकान किए हैं, अपना कमाते खाते हैं। और जो ठेकेदार हैं वो पार्टी से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता है बीजेपी की, इसलिए हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भीम आर्मी के हो, अगर इस तरीके का किसी धर्म स्थल पर दारू पिएंगे तो भाई साहब तो विरोध तो होगा। स्थानीय प्रशासन से भाई निवेदन है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रभारी हैं, ऐसा मत करिए भाई साहब। कम से कम कुछ तो रहम करिए, कुछ तो अपने आप को समझिए कि योगी जी यहाँ पर प्रभारी हैं
मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसी बात को लेकर हमने 24 तारीख से अन्न का त्याग कर दिया है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जान मेरी बेशक चली जाएगी, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। फलाहार करते हैं क्या? कुछ नहीं, केवल जल पी रहे हैं जी। कितने तारीख से? 24 तारीख से। 24 अगस्त से जी। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। जान चली जाएगी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जल नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। या तो हमको न्याय मिलेगी, नहीं तो हमारी जान यहीं पर जाएगी। ये मामला छोटा मोटा नहीं है। इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो और बाबा जी को न्याय मिले। ये तो साफ साफ जो है अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा। शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर के देख रहा। अगर इतनी बातें कोई संत महात्मा कह रहा है और इस मंदिर के संचालन आप ही कर रहे हैं कि और कोई है? नहीं, हमारे महाराज जी के जो हैं, लेकिन यहाँ का संचालन देख रेख सारी जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, बाकी एक बार नाम अपना बताइए। स्वामी कृष्णाचार्य। स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज हैं। और शराबी लोग अगर इस तरीके के जो है यहाँ पर रसूख रखते हैं तो सोचिए फिर और अन्य लोग क्या करते होंगे, जो होशो हवास में ऐसे फर्जी काम करते होंगे। बाकी इस वीडियो को देखकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, आप देखते रहिए अयोध्या पेज।